$25 वाला प्लान ले लो। मेल प्रमोशन में नहीं जाएंगी? अच्छा, ऐसा तो मेरी तो कुछ बात नहीं। बाकी अगर वो गारंटी ले रहे हैं कि प्रमोशन में नहीं जाएगी, इनबॉक्स में जाएगी, तो फिर ट्राई कर सकते हो, क्योंकि इनबॉक्स में जाने का तो बेटर ही है, बेस्ट है। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। ये है मोहम मोहम का क्वेश्चन है। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मेरी आवाज़ आ रही है सभी को? देखो, मेल प्रमोशन में जाना कोई बिग इशू नहीं है। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। और आपके बैच में से कुछ लोगों की सेल भी आई है, आज मेरे को टीम ने बताया। नहीं भाई, देखो, प्रमोशन में जाने से प्रॉब्लम नहीं है, और सभी के में प्रमोशन में नहीं जाती है। ठीक है, कुछ मेल्स इनबॉक्स में भी जाती हैं, कुछ उसमें भी जाती हैं। नहीं, देखो, वॉरियर प्लस में एमएमओ का जो वो है ना, वॉरियर प्लस में जो एमएमओ का है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ईमेल मार्केटिंग के थ्रू करेंगे। सॉफ्टवेयर का जो है प्रोडक्ट, उसको हम लोग मेटा एड्स के थ्रू करेंगे। ठीक है। आप उनको दोबारा से मेल कर दो, लैचिन जो आपका नाम है। ठीक है, तो ये है। और क्या कहते हैं, हेल्थ केयर वाले जो मैंने प्रोडक्ट्स बताए, वो आपके क्या कहते हैं, गूगल एड्स के थ्रू होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को पूरा जो ट्रैकिंग का सेटअप है वो मैं करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखना, आज की क्लास थोड़ी सी टेक्निकल होगी। तो हाँ, जिन लोगों की सेल आई है उन लोगों से हमने बोला है कि वो लोग हमें वीडियो बना करके देंगे। वो वीडियो हम लोग आपके साथ में शेयर करेंगे, ताकि आप लोगों को भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिले। ठीक है, तो चलो फिर हम लोग अपना ट्रैकिंग सेटअप कंप्लीट करते हैं जितना जल्दी हो सकता है। ठीक है, थोड़ी सी लंबी क्लास भी जा सकती है, तो ध्यान से देखना। ठीक है। ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं।
वो तो लैंडिंग पेज बनाना है जो सही प्रोडक्ट से, तो उसके लिए आपको क्या कहते हैं, मैंने बताया ही हुआ है कि आप टॉप प्रोडक्ट्स में चले जाओ, वहां से जाकर के जो भी आपकी निश आप सिलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि यूएसए में ना, हेल्थ से रिलेटेड अगर मैं बताऊं आप लोगों को, तो वहां पर सबसे ज्यादा जो प्रोडक्ट्स वगैरह या जिस निश में लोग काम करते हैं, तो वेट लॉस, फिटनेस हो गई और मेंस हेल्थ वगैरह जो है, इसमें काफी लोग वर्क करते हैं, क्योंकि वहां पर ये सारी प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा हैं। ठीक है। और अच्छा, मैं एक चीज बता रहा था कि क्या कहते हैं, विभास की वेबसाइट पर जो हमने फॉर्म वगैरह लगाया है ना, तो उस पर प्लीज कोई भी जाकर के अपने ईमेल्स वगैरह मत डालो, क्योंकि फिर क्या कहते हैं, उनके उसमें जो है वो प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, स्पैम स्कोर या फिर वैसा स्कोर पे, तो उस पर जाकर के कोई भी अपने क्या कहते हैं ईमेल्स वगैरह सबमिट मत करो विभास वाले लैंडिंग पेज पर। ठीक है, बाकी सब लोग हैं वो अपना कंप्लीट कर लो और ट्रैफिक बाय करके आगे प्रोसेस स्टार्ट कर दो। ठीक है, अभी क्योंकि स्टार्टिंग का मंथ है, मंथ। अच्छा, एक चीज रिकमेंड कर रहा था मैं कि सोलो ऐड है ना, 20 तारीख के बाद का थोड़ा सा अवॉइड करना, नहीं तो अगर नहीं मिलता है तो फरवरी में बाय कर देना, है ना। क्योंकि मंथ एंड में थोड़ा सा सेल्स लो हो जाती है कभी कभी, बट अभी टाइम है, तो अभी 20 तारीख से पहले पहले अगर उसका मिल रहा है ट्रैफिक तो आप ले लो। ठीक है। भाई ईमेल सेट में कंफ्यूजन हो रही है किसको। बालकेश, आप सपोर्ट मैनेजर से कनेक्ट करो, वो आपको हेल्प करेंगे। अब आप देखो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि चाहते हैं कि पूरा का पूरा सपोर्ट टीम ही आपको रेडी करके दे दे। ऐसा तो देखो नहीं होने वाला, मैं साफ साफ बता दूं। ठीक है, कि वो आपके लैंडिंग पेज बना दें, वो कर दें। हाँ, आप वीडियोस को देख के खुद से करो सेटअप, वहां पर कहीं पर प्रॉब्लम आती है उनको बोलो, तो वो आपको क्या कहते हैं बताएंगे। ठीक है, स्क्रीन शेयर करके सारी चीजें आपको बता देंगे। नहीं, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स के लिए ईमेल मार्केटिंग नहीं करना है। ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों को, और हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं। हम लोग अपना आज क्या कहते हैं पूरा पूरा सेटअप करने वाले हैं, तो ध्यान से देखना। जो मैं बताने वाला हूँ, थोड़ी सी टेक्निकल क्लास हो सकती है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों को जिसको आता होगा तो उसके लिए तो बेटर है ही है। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है सभी को मेरी? स्क्रीन विजिबल है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास। ठीक है, तो ध्यान से देखना सभी लोग। ईमेल स्वाइप का मैं वीडियो भेज देता हूँ। मैं ईमेल स्वाइप का एक वीडियो में अभी इस क्लास के बाद में वैसे ही रिकॉर्ड करके एक बना के भेजता हूँ मैं थोड़ी देर में। ठीक है, आज मैं कर देता हूँ इस वाले ईमेल स्वाइप वाले को। उस दिन की क्लास में रह गया था, मुझे पता है, मेलर रॉकेट के थ्रू मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अपना एड्स अकाउंट सबसे पहले ओपन कर लेंगे। ठीक है, तो एड्स का जो हमारा गूगल एड्स का अकाउंट है वो वाला मैं ओपन कर देता हूँ यहाँ से। सेटिंग नहीं चल रही है हमें। ads.google.com, इस वेबसाइट पे हम लोग जाएंगे। ठीक है, यहाँ से हम जाएंगे साइन इन पर। मैं वेबसाइट भी ना लॉग इन कर लेता हूँ।
ठीक है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको क्या कहते हैं, अपने वेबसाइट के साथ में जीटीएम को कनेक्ट करना है। ठीक है, जीटीएम होता है गूगल टैग मैनेजर जिसे हम कहते हैं। उसी की मदद से हम लोग जो अपने कन्वर्जन ट्रैकिंग, रीमार्केटिंग कोड वगैरह है, ये सारे कोड हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, मैं एक बारी दिखा देता हूँ कि हम लोग क्या क्या चीज़ें ऐड करने वाले हैं, ताकि हम लोग उसी सीरियल से वो सब चीज़ें ऐड करेंगे। एक मिनट दो बस, अभी ये लोड हो रहा है। थोड़ा इसमें टाइम लग रहा है, मैं वैसे ही बता देता हूँ, मुझे याद ही है सब चीज़ें तो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जीटीएम कनेक्ट करेंगे अपने वेबसाइट के साथ में। ठीक है, जीटीएम क्या होता है, गूगल टैग मैनेजर जिसे हम कहते हैं। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है गूगल टैग मैनेजर। और इसके थ्रू हम लोग बाकी के जो टैग सेटअप है वो अपने क्या कहते हैं, वेबसाइट में करते हैं। ठीक है, जीटीएम में दिखा देता हूँ क्या होता है। ठीक है, जीटीएम आप लिखेंगे या फिर गूगल टैग मैनेजर भी लिखेंगे तो भी ये ओपन होकर के आ जाएगा। ठीक है, ये रहा गूगल टैग मैनेजर। ठीक है, इसको हम लोग ओपन करते हैं। गूगल टैग मैनेजर पर हमको सबसे पहले अपना एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आएगा, यहाँ पर आकर के आपको क्रिएट न्यू अकाउंट करना है। ठीक है, क्रिएट अकाउंट करेंगे, यहाँ पर आपको अकाउंट नेम डालना है। ठीक है, अकाउंट नेम में आप अपना जो भी डोमेन नेम है वो डाल दो, विभास जी, जैसे मैं यहाँ पर विभास का नाम डाल देता हूँ। यहाँ पर अपनी कंट्री सिलेक्ट कर लेंगे हम लोग, इंडिया। उसके बाद यहाँ पर हमको वेब सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर आके हमको अपने कंटेनर का नाम में अपना जो डोमेन नेम है ना, ये हमको ऐड करना है। ठीक है, खाली डोमेन नेम रहेगा, एचटीटीपी वगैरह कुछ नहीं रहेगा। इसको यहाँ पर आना है आपको और पेस्ट करना है। ठीक है, बहुत ही ईजी है अकाउंट क्रिएट करना। उसके बाद क्रिएट पे क्लिक करोगे। ठीक है, यहाँ पर आकर के नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा ये एक्सेप्ट करने का। ठीक है, यहाँ पर एक्सेप्ट करना है, और उसके बाद यहाँ से इसको यस कर देना है ऊपर से। ठीक है, ये हमारा अकाउंट बन के रेडी हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको ना दो टैग आएंगे, जैसे अकाउंट बन जाएगा ये दो टैग आएंगे, ये वाला और ये वाला। इसको आपको कहाँ पर पेस्ट करना है, जो सबसे पहले वाला टैग है इसको आपको करना है अपने हेड सेक्शन में, यहाँ लिखा है पेस्ट दिस कोड एज अ हाई इन द हेड ऑफ पेज पर। ठीक है, हेड सेक्शन में करना है, और उसको बॉडी सेक्शन में करना है। अगर बाय चांस मान लो आपसे ये कट भी जाता है तो दोबारा से ये कहाँ से आएगा, ये आपको नाम दिख रहा है, इस पे आप क्लिक करोगे तो ये आपको दोबारा से कोड मिल जाएगा। ठीक है, अब इस कोड को हम लोगों को अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड करना है, मतलब कि ये जीटीएम का कोड है। ठीक है, गूगल टैग मैनेजर को हम लोग एक बार अपने वेबसाइट से कनेक्ट कर देते हैं, और बाकी सारे टैग्स हम जीटीएम के थ्रू अपने जीटीएम पर कनेक्ट करेंगे। जीटीएम अपने आप क्या करेगा, वो हमारी वेबसाइट से कनेक्ट कर देगा। कैसे करते हैं ध्यान से देखना। ठीक है, तो यहाँ से मैं सबसे पहले जाता हूँ अपने वेबसाइट में, और यहाँ पर आकर के हमें
एक प्लगइन इंस्टॉल करना है, ठीक है। प्लगइन में जाएंगे, एक सेकेंड, प्लगइन में जाने के बाद आपको यहाँ पर एक प्लगइन इंस्टॉल करना है। ऐड न्यू प्लगइन करोगे आप लोग, पे आकर के लिखोगे आप कोड स्निपेट, ठीक है। WP कोड भी लिखोगे, WP कोड करके आप लिखोगे, आपको यहाँ पर ये प्लगइन आ जाएगा, WP कोड स्निपेट करके। ये रहा, ठीक है। ये वाला प्लगइन इंस्टॉल करना है, इसको आप यहाँ से इंस्टॉल करोगे। बहुत ही इजी प्रोसेस है। एक्टिवेट करोगे, देन इसके बाद आपको जाना है यहाँ पर, ठीक है। ये नीचे कोड स्निपेट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, कोड स्निपेट पे क्लिक करोगे और यहाँ से आपको जाना है सीधा कहाँ पर, हेडर एंड फुटर में, ठीक है। हेडर एंड फुटर में आओगे। हेडर एंड फुटर में जाने के बाद आपको, ये रहा आपका हेडर, और ये रहा आपका बॉडी, और ये रहा आपका फुटर, ठीक है। तो आपको ये पहला वाला जो टैग है, इसको यहाँ पर आप क्लिक करके कॉपी करोगे, ठीक है। कॉपी करने के बाद आप जाओगे यहाँ पर और हेडर में, ठीक है। हेडर में करना है, हेड में, हेड हेडर एक ही बात होता है। ये आपने यहाँ पर पेस्ट किया, उसके बाद आप ये जो बॉडी में करना है, बॉडी वाले को कॉपी करोगे और यहाँ पर आकर के आपको इसको बॉडी वाले सेक्शन में करना है, ठीक है। बॉडी में ये नीचे वाला फुटर है, कभी फुटर में भी करना हो कोई कोड तो आप यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली हेड सेक्शन में ऐड कर देगा ये वाला, ठीक है, और ये बॉडी में कर देगा। तो इसको हम यहाँ से सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अब अपने डोमेन को एक बार कॉपी करते हैं यहाँ से, Ctrl+C, और यहाँ टैग मैनेजर पे जो है, यहाँ पर आपको दिखा टेस्ट योर वेबसाइट, तो यहाँ पर अपना URL डालोगे, टेस्ट करोगे तो ये टेस्ट करके बता देगा कि ये कनेक्ट हुआ नहीं। तो इस तरीके का ग्रीन आ गया, मतलब कनेक्ट हो गया है। अब कर दो ओके, ठीक है। ये अब हमारा कनेक्ट हो गया है, डन। अब हम सबसे पहले जो सेटअप करेंगे, ठीक है, वो हम करेंगे रीमार्केटिंग टैग, ठीक है। हम लोग सबसे पहले रीमार्केटिंग टैग सेटअप करते हैं अपने इसमें। रीमार्केटिंग टैग क्या होता है? रीमार्केटिंग टैग आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत बार आप किसी वेबसाइट पर जाते हो, उस वेबसाइट से आप कोई चीज देखते हो बट बाय नहीं करते हो, उसके बाद आप फेसबुक इंस्टा कहीं भी जाते हो, यूट्यूब पर, तो आपको उसी के बार बार ऐड दिखते हैं। तो वो रीमार्केटिंग टैग के थ्रू टारगेटिंग होती है पूरी की पूरी। तो उसको कैसे लगाया जाता है, रीमार्केटिंग टैग आपको कहाँ पर मिलेगा, ध्यान से देखना है, ठीक है। तो वो आपको गूगल एड्स से मिलेगा, ठीक है। पिक्सल का अलग होता है, वो फेसबुक का होता है, उसको भी हम लोग देखेंगे कैसे कनेक्ट करना है, ठीक है, बाद में। तो यहाँ पर आपको आना है टूल्स के अंदर, ठीक है। गूगल एड अकाउंट में टूल्स के अंदर आना है। टूल्स में आने के बाद आपको जाना है शेयर्ड लाइब्रेरी में। शेयर्ड लाइब्रेरी के बाद जाना है आपको ऑडियंस मैनेजर में, ठीक है। सिंपल से स्टेप्स हैं, बहुत ही स्लोली और आराम से बताऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन को अभी होल्ड रखो अपने, सेटअप देखो, ठीक है। अभी एक बार में समझ में आया जिन लोगों को, वो इस वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके देख लेना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो ये सेटअप वाली ही मैं आज पूरी क्लास रखने वाला हूँ कि सेटअप कैसे करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका ये ओपन हो गया, यहाँ पर जाना है आपको डेटा सोर्स में, ठीक है। डेटा सोर्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा गूगल टैग, ठीक है। ये रहा आपको गूगल एड्स टैग लिखा, कलेक्ट डेटा फॉर योर रीमार्केटिंग लिस्ट, ठीक है। ये वाला हमारा फर्स्ट वाला है, इसको हम करेंगे सेटअप टैग, ठीक है। टैग सेटअप करने के लिए आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है। दो में से आपको ये फर्स्ट वाला सिलेक्ट करना है, ओनली कलेक्ट जनरल वेबसाइट विजिट डेटा टू शो एड्स वेबसाइट विजिटर, ठीक है। नीचे वाला मैं बता दे रहा हूँ किस लिए यूज होता है, नीचे वाला मोस्टली ई कॉमर्स के लिए जो लोग करते हैं काम, उनका होता है, बट हमारे को इसको करने की जरूरत नहीं है, हमको यही सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको करना है, एडवांस में कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, सेव एंड कंटिन्यू पर जाना है, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू पर जाने के बाद आपको यहाँ पर टैग सेटअप करना पड़ेगा, आप इसके साथ अपनी वेबसाइट के साथ। तो आपको यहाँ तीन ऑप्शन मिलेंगे, तीन ऑप्शन में से आप इस पर जाकर के खुद से भी टैग लगा सकते हो अगर किसी को आता है तो, बट इससे बढ़िया जो तरीका है वो मैं बता रहा हूँ। हमको करना है GTM के थ्रू, ठीक है। इसको नहीं करना है, हमको करना है गूगल टैग मैनेजर के थ्रू, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हमको ये रही हमारी कन्वर्जन ID मिल जाएगी, ये वाला, ठीक है। तो इसको हमें ऐड करना है GTM के थ्रू, ठीक है। कैसे करेंगे ध्यान से देखना, ठीक है। तो अब हम जाएंगे, इसको यहीं पर अभी छोड़ देते हैं, यहाँ पर आएंगे गूगल टैग मैनेजर पर, ठीक है। और यहाँ पर आकर के हम आ जाएंगे सीधा टैग्स में, ठीक है। टैग्स में जाना है हमको,
न्यू टैग बनाना है और यहाँ पर हमको इसको नाम देना है गूगल एड्स रीमार्केटिंग, REMARK, रीमार्केटिंग टैग कह लो। ठीक है, इसको टैग किया, टैग कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, अरे ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको जाना है गूगल एड्स के अंदर। गूगल एड्स के अंदर हमको क्या कौन सा सिलेक्ट करना है, यहाँ से गूगल एड्स रीमार्केटिंग टैग। ठीक है, तो ये रीमार्केटिंग वाला सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे यहाँ पर आपको देखो कन्वर्जन आईडी डालने का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कन्वर्जन आईडी डालनी है जो हमको यहाँ से मिली है। ठीक है, कहाँ से मिली है, ये वाली एड्स ने दी है। ठीक है, कन्वर्जन आईडी यहाँ से हमने किया कॉपी, उसके बाद जाएंगे यहाँ पर कन्वर्जन आईडी में पेस्ट कर देंगे इसको। उसके बाद यहाँ पर एक जो कन्वर्जन लिंक का टैग मिसिंग भी दिखा रहा है, इसको भी हम साथ के साथ यहीं पर एक्टिवेट कर लेते हैं। इसके लिए कुछ नहीं करना था, क्रिएट पे क्लिक करो। ठीक है, और इसका नाम रख दो कन्वर्जन लिंकर। ठीक है, यहाँ पर आओ, कन्वर्जन लिंकर टैग। ठीक है, और ये अपने आप से कन्वर्जन लिंकर होगा, ऑल पेज पर ये फायर होता है, ऑल पेज सिलेक्ट रहेगा। बस इसको आपको सेव कर देना है। ठीक है, जैसे सेव करोगे यहाँ पे ग्रीन कलर का टिक करके आ जाएगा, देखो यहाँ दिखाया था, ये रहा कन्वर्जन लिंकर टैग हमारा हो गया। अब यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, नीचे आना है आपको। नीचे के आने के बाद इसको आपको ट्रिगर करना है। ठीक है, ट्रिगर पर जाकर के आपको इसको ऑल पेज पर ट्रिगर कर देना है। ठीक है, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन, ऑल पेज पर ट्रिगर किया और कर दो इसको सेव। ठीक है, तो ये आपका रीमार्केटिंग टैग लग चुका है। अब हमको चेक भी करना है एक बारी कि ये सही से लगा है कि नहीं लगा है। ठीक है, तो वो कैसे चेक करेंगे, यहाँ से प्रीव्यू एंड डीबग का ऑप्शन होता है, सबमिट अभी नहीं करेंगे, पहले प्रीव्यू करके देंगे। तो आप प्रीव्यू पर जाओ, उसके बाद हाँ, ये हेल्थ के लिए हम लोग हेल्थ हेल्थ निश में जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उस पर हम लोग गूगल एड वगैरह चलाते हैं, उसके लिए होता है। अभी ये लास्ट किसी का क्वेश्चन आया हुआ था। ओके, तो यहाँ पर आपको डालना है अपने वेबसाइट का URL। ठीक है, तो यहाँ पर आप आओगे अपने इस पर और यहाँ से इसको कॉपी करो और यहाँ पर आकर के आपको URL अपना ऐड करना है और कनेक्ट करना है। कनेक्ट करोगे, ये ओपन होगा। ठीक है, ये आपका पेज ओपन हो जाएगा वेबसाइट का, और ये ओपन होते ही आप देखोगे मिनिमाइज करके यहाँ पर कंटिन्यू करना है इसको। और यहाँ पर देखो कन्वर्जन लिंकर और गूगल एड्स रीमार्केटिंग टैग फायर होने चाहिए आपके। ठीक है, टैग फायर्ड लिखा है, टैग नॉट फायर्ड लिखा है। ठीक है, अगर नॉट फायर्ड में है नीचे की तरफ इसके, तो मतलब आपका सही से नहीं लगा है, बट टैग फायर्ड में आ रहा है तो मतलब कि सही से लगा है। ठीक है, ये हमारा लग गया, ये हमारी टेस्टिंग हो गई, इसको हटाएंगे, अब कट कर देंगे। और जो भी एक और एक साथ में पेज ओपन हुआ था ये वाला हमारा, इसको भी कट कर देते हैं और आ जाते हैं यहाँ पर। अब इसको कर देना है हमको सबमिट। ठीक है, चेक करके इसको सबमिट करके पब्लिश कर दो, कंटिन्यू, और ये हमारे दो टैग हो जाएंगे एक्टिव। अब हमको अगला ऐड करना है कन्वर्जन टैग। ठीक है, कन्वर्जन टैग कैसे ऐड करते हैं, कन्वर्जन सेटअप, सॉरी, कन्वर्जन सेटअप कैसे करते हैं वो ध्यान से देखना। ठीक है, गूगल एड्स में अब हम लोग एक बारी मैं दिखा देता हूँ आपको। अच्छा ठीक है, वो हो गया। उसके बाद यहाँ पर दोबारा से आओगे गूगल एड्स में, उसके बाद इसको कंटिन्यू कर दो और डन कर दो बस। ठीक है, तो ये आपका रीमार्केटिंग टैग सक्सेसफुली लग चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से बना हुआ आ जाएगा, एक लिस्ट में हो चुका है। ठीक है, अब हमको करना है ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, एक चीज पहले ही बता देता हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप योर डेटा सेगमेंट में आओगे ना, यहाँ पर आकर के, तो आपको यहाँ पर डेटा जो है वो आपका आने धीरे धीरे जैसे से आएगा, तो ये अपना डेटा वगैरह कैच करना चालू कर देगा। एक बार रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। और अगर आपको अपने उसी हेल्थ केयर वाले पेज के क्या कहते हैं ऑडियंस बनानी है, या फिर कैप्चर करने के लिए अलग ऑडियंस आपको बाद में यूज करनी है, तो वो आप कर सकते हो। मैं दिखा देता हूँ कैसे करते हैं साथ में, फिर उसके बाद हम कन्वर्जन सेटअप करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर तो ऑल वेबसाइट विजिटर्स है। तो यहाँ पर अब धीरे धीरे क्या होगा, यूट्यूब एड्स के लिए, सर्च ऐड के लिए, डिस्प्ले ऐड के लिए, जीमेल कैंपेन के लिए
ऑडियंस बनना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही एडवर्टाइजमेंट के लिए इतनी ऑडियंस बन जाएगी तो ये आपको खुद दिखा देगा यहाँ पर। कहाँ पर? टूल्स के अंदर, शेयर्ड लाइब्रेरी में, ऑडियंस मैनेजर के अंदर बनती है। ठीक है, बट आपको अलग से अपने उसी पेज के लिए ऑडियंस बनानी है तो आप यहाँ से बना सकते हो। ठीक है, प्लस पे क्लिक करोगे, रीमार्केटिंग लिस्ट बनानी है, वेबसाइट विजिटर्स पर जाओगे। ठीक है, वेबसाइट विजिटर्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर ऑडियंस का नाम रखना है। मान लो कि मैं लास्ट 30 डेज की ऑडियंस बनाना चाह रहा हूँ, है ना। कौन सा प्रोडक्ट था हमारा जो हेल्थ वाला था, एक बार मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, पेजेस पर गया, मिटलॉइन करके था ना ये। तो हम प्रीव्यू करते हैं इस वाले पेज पर। ठीक है, ये हमारा पेज का पूरा यूआरएल है, इसको मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पर जा करके इसको एक बारी, ओके, मेरे को बस यही नाम चाहिए था। मिटलॉइन पेज। ठीक है, तो इस पेज पर जो लास्ट 30 डेज में है उनकी अगर मैं ऑडियंस बनाना चाह रहा हूँ तो मैंने ये नाम दे दिया। उसके बाद यहाँ पर कस्टम में जाने के एक मिनट, ठीक है, इसको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जाना है विजिटर्स ऑफ वेब पेज, विजिटर्स ऑफ ए स्पेसिफिक विद स्पेसिफिक टैग, इसको छोड़ दो, ऊपर वाला ही रखो। उसके बाद यहाँ वेब पेज विजिट में आप चाहो तो 30 डेज का, 60 डेज का, 120 डेज का, कितने भी डेज का आप डेटा बना सकते हो। ठीक है, मैंने ऑडियंस का नाम 30 डेज का ही बना रहा हूँ तो यहाँ पर मैं 30 रखूँ। अगर मैं यहाँ पर 120 डेज का बनाता, मान लो चलो 60 डेज का बनाता मैं, ठीक है, तो 60 डेज मैंने यहाँ रखा, 60 डेज पुरानी बना रहा हूँ तो यहाँ पर भी मैं 60 डेज ही रखूंगा। ठीक है, आप 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 15 दिन, कितने दिन का भी ऑडियंस इस तरीके से बना सकते हो जैसे मैंने बताया। ठीक है, ये कर दिया, उसके बाद आप जाओ रिफाइन एक्शन में। रिफाइन एक्शन में जाके पेज यूआरएल कंटेन, यहाँ पर आकर के जो यूआरएल कॉपी किया था ना ये वाला, कि जो भी इस वाले यूआरएल पर गया हो लास्ट 60 डेज में उसकी ऑडियंस ये बनेगी। ठीक है, इसको फिर आप रीमार्केटिंग के लिए यूज कर सकते हो, ऑमनी प्रेजेंस मार्केटिंग में आप यूज कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से तो यहाँ पर हमने ऐड किया के बाद आपको कोई और सेटिंग छेड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और आपको यहाँ नीचे आना है, आप एक्सक्लूड वगैरह करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, किसी को मान लो एक्सक्लूड करना है, किसको एक्सक्लूड करना है कि लास्ट 60 डेज में कोई आया है रिफाइन में, ये इस वाले पेज पर। ठीक है, मान लो होम पेज पर आया कोई, इनको आपको एक्सक्लूड करना है तो आप इसको आप एक्सक्लूड कर सकते हो कि इस वाले पर आया उसको मत लो, सिर्फ इसी पेज पर आया तो उसी की ऑडियंस बनाए तो ये एक्सक्लूड कर देगा। मतलब कि इस वाले पेज पर जो गया होगा उसको ऐड करेगा, इस वाले पेज पर जो आए होंगे उनको नहीं लेगा। ठीक है, क्योंकि ये तो एक अपने आप में अलग पेज है ना, अलग लैंडिंग पेज है इस वाले यूआरएल पर। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, एक्सक्लूड भी कर सकते हो। उसके बाद आपको करना है क्रिएट सेगमेंट, और यहाँ पर देखो लास्ट 60 डेज ऑडियंस मिडलॉइन पेज की आपकी बन चुकी है। ठीक है, यहाँ पर डेटा पॉपुलेट, अब जो जैसे जैसे इस पेज पर ट्रैफिक आता रहेगा वो यहाँ पर अपने आप पॉपुलेट होती रहेगी ऑडियंस। ठीक है, तो इस तरीके से आप 7 डेज, 18 डेज, जितने दिन का आप ऑडियंस बना करके रखना चाहते हो आप रख सकते हो। फिर आप बाद में, ठीक है, अपने, ठीक है, कन्वर्जन सेटिंग इस तरीके से करना है। कन्वर्जन हमको ट्रैक क्या करना है, एक सेकेंड मिस करते हैं पहले, मैं इस पेज को ओपन कर लूँ पहले प्रीव्यू के लिए। ठीक है, तो इस वाले पेज पर कोई भी आएगा, ठीक है, तो वो क्या एक्शन करेगा जिसको मैं एज अ कन्वर्जन मानूं, कोई बताएगा मुझे? इस पेज पर हमें किस चीज को ट्रैक करना चाहिए? हाँ, इसमें और भी पेजेस का आप इसी तरीके से बना सकते हो ऑडियंस अलग अलग का। ठीक है, ठीक है, इस वाले में हमको ट्रैक किसको करना चाहिए कि हमने क्योंकि यहाँ पर अपना एफिलिएट लिंक लगाया है तो इस वाले बटन को हमें ट्रैक करना है। ठीक है, तो हम इसको एज अ कन्वर्जन ट्रैकिंग के लिए करेंगे बटन क्लिक को। ठीक है, तो बटन क्लिक को एज अ कन्वर्जन हम गूगल एड्स में कैसे डालते हैं वो मैं बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो इस बटन क्लिक को करना है, इसको भी आप लोग कर सकते हैं और नीचे जो हमने एक और बनाया है उसको भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना कैसे बनाते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब हम लोग जाएंगे, सबसे पहले जाएंगे यहाँ पर अपने गूगल एड्स अकाउंट में। ठीक है, गूगल एड्स अकाउंट में जाएंगे के अंदर। ठीक है, गोल्स में गए, में जाने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा कन्वर्जन बनाने का ऑप्शन। ठीक है,
ठीक है, यहाँ पर आप आओगे तो यहाँ पर आपको ना न्यू कन्वर्जन एक्शन, ठीक है, तो यहाँ पे आपको न्यू कन्वर्जन एक्शन पर जाना है। और यहाँ से आपको अपना कन्वर्जन सेटअप, ठीक है, तो यहाँ पर वेबसाइट पर हमें ट्रैक करना है, तो वेबसाइट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आकर के ऐड करेंगे अपनी वेबसाइट का यूआरएल, ठीक है, मैं वेबसाइट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम अपना यूआरएल करेंगे ऐड, चलो ऐसे पूरा ही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, स्कैन करेंगे यहाँ से। स्कैन करने के बाद यहाँ पर नीचे आपको आएगा ऐड का ऑप्शन, बट आपको यहाँ पर आना नीचे ऐड कन्वर्जन एक्शन मैन्युअली, ठीक है, यहाँ से हम करेंगे कन्वर्जन एक्शन मैन्युअली। और आपको मिल जाएगा ऑप्शन, कहाँ है? ठीक है, यहाँ पर आगे आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है कि किस क्या आप ट्रैक करना चाह रहे हो, ठीक है। तो बुक अपॉइंटमेंट वगैरह तो है नहीं, हम यहाँ पर करते हैं साइन अप, या तो कर लेते हैं या फिर इसको कर सकते हैं, हम क्लिक को ऐसा करना चाह रहे हैं ना, तो लीड वाला तो नहीं है, इसको हम करते हैं आउटबाउंड क्लिक की तरह भी कर सकते हैं कि व्हेन समवन क्लिक ऑन ए पार्टनर साइट, ठीक है, तो यहाँ पर हम आउटबाउंड क्लिक भी कर सकते हैं या फिर हम साइन अप वगैरह भी कर सकते हैं। सबमिट लीड फॉर्म तो नहीं होगा यहाँ पर। परचेज वाला तो ई कॉमर्स के लिए होता है, तो हम लोग यहाँ पर ये कर लेते हैं, आउटबाउंड क्लिक कर लेते हैं, ठीक है, या फिर ऐसा करते हैं साइन अप कर लेते हैं, ठीक है, साइन अप पे जाते हैं और यहाँ से आपको क्लिक करके इसको आपको सेकेंडरी कर देना, मतलब इसको हम प्राइमरी ही रखेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो हम उसी के बेस पे अपना कैंपेन को ऑप्टिमाइज करेंगे, तो इसको हम यहाँ से कर देंगे कि बाय नाउ बटन क्लिक कन्वर्जन, ठीक है, इस तरीके से आप इसको कन्वर्जन नेम अपने हिसाब से कोई भी दे सकते हो। तो मैंने बाय नाउ वाला जो बटन है हमारा, ये वाला ना, ये कहा कहा गया, बाय फ्रॉम ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है, सेम नाम से भी हम कर सकते हैं फॉर, क्योंकि देखो इस वाले को हम अलग तरीके से वो करेंगे, तो मैं बताता हूँ आगे। बाय फ्रॉम ऑफिशियल वेबसाइट है ना, तो इसका सेम नाम ही रख देता हूँ यहाँ पर, बाय नाउ फ्रॉम, बाय फ्रॉम ऑफिशियल वेबसाइट, बाय फ्रॉम ऑफिशियल वेब बटन क्लिक, ठीक है, तो इतना बड़ा मैंने रख दिया वैसे तो, एक मिनट ऑफलाइन लिखना है, ऑफिशियल लिखना था, सॉरी। ठीक है, तो इसको मैंने नाम दे दिया, उसके बाद हम नीचे आएंगे और यहाँ से हम करेंगे यूज सेम वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन, ठीक है, इसको हमें सिलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पर वन करेंगे, ठीक है, रिकमेंड फॉर लीड एंड साइन अप वगैरह, तो ये वाला वन वाला कर देंगे और उसके बाद आपको यहाँ पर जाना नीचे और डन कर देंगे। डन किया हमने, और करेंगे एग्री एंड कंटिन्यू। ठीक है, यहाँ पर आकर के आपको कन्वर्जन आईडी और कन्वर्जन लेवल मिल जाएगा, तो यहाँ पर भी हमें तीन ऑप्शन मिलते हैं, सेटअप विद गूगल टैग, योर वेब मास्टर और यूज गूगल टैग मैनेजर। तो हम यूज गूगल टैग मैनेजर पे जाएंगे, यहाँ पर ये रहा हमारा कन्वर्जन आईडी और ये रहा हमारा कन्वर्जन लेवल, ठीक है। तो इसको कैसे हम अपने जीटीएम के साथ कनेक्ट करेंगे, ध्यान से देखना, दोबारा से जाएंगे हम टैग्स में, ठीक है, टैग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे, अच्छा, ये बटन क्लिक को ट्रैक करने से पहले आपको वेरिएबल्स में जाना है, ठीक है, वेरिएबल्स में जा करके यहाँ पर ना आपको इसको इनेबल कर देना है, ठीक है, क्लिक टेक्स्ट को, ठीक है, क्लिक टेक्स्ट को आपको इनेबल कर देना है इस वाले को, वरना आप उसको ट्रैक नहीं कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद आपको जाना है टैग्स पर, न्यू टैग आपको क्रिएट करना है और यहाँ पे कर देंगे बटन क्लिक कन्वर्जन, इसको हम ये नाम दे देते हैं बटन क्लिक कन्वर्जन। यहाँ पर जाएंगे टैग कॉन्फ़िगरेशन में और यहाँ पर गूगल एड्स में, और गूगल एड्स में जाके इस बारी गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग, क्यों हम कन्वर्जन ट्रैक करने का सेटअप कर रहे हैं, तो कन्वर्जन ट्रैकिंग करेंगे। देन इसके बाद में कन्वर्जन आईडी, ठीक है, कन्वर्जन आईडी हमें यहाँ पर गूगल ने दी हुई है, ये थी हमारी कन्वर्जन आईडी, इसको यहाँ से मैंने कॉपी किया और यहाँ पर जाकर के पेस्ट कर दिया, राइट। कन्वर्जन लेवल, कन्वर्जन लेवल में हम लोग जाएंगे
ये रहा हमारा कन्वर्जन लेवल, ठीक है, ये लिखा हुआ है ना, तो ये वाला होता है कन्वर्जन लेवल, ठीक है, ध्यान से इसको कॉपी करना है हमको, और यहाँ पर जा करके इसमें पेस्ट कर देना है, ठीक है। कन्वर्जन लेवल खाली कन्वर्जन वाले में ही मिलेगा, याद रखना, उसमें मत ढूंढने लग जाना आप लोग, ठीक है। यहाँ पर कर लिया, उसके बाद आपको इसको ऐसे ही छोड़ना है, उसके बाद जाना है ट्रिगर में, ठीक है। ट्रिगर में जाने के बाद यहाँ पर हमको इस टैग को कब फायर कराना है, किसी इनमें से किसी पेज पे नहीं कराना, हमें कराना है जब उस बटन पर क्लिक होगा। तो उसके लिए हमें एक नया बनाना पड़ेगा, तो यहाँ प्लस का आइकन दिख रहा है ऊपर, इस पर आप क्लिक करोगे, ठीक है, और यहाँ पर हम करेंगे यू बटन क्लिक, ठीक है, कौन सा वाला है, यू बाय फ्रॉम ऑफिशियल ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है, बटन क्लिक। मैंने इसका ये ट्रिगर बनाया है यहाँ पर, ठीक है, बाय फ्रॉम ऑफिशियल वेबसाइट का, क्योंकि आप, हो सकता है आप क्या कहते हैं, अगर अलग अलग बटन का ही बनाना चाहो, क्योंकि इस पर कुछ और टैक्स लिखा है, मैं इसको ट्रैक करूंगा तो वो इसको नहीं करेगा, क्योंकि मैं टैक्स जो ये है इसके बेस पर इसकी ट्रैकिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखना, आप इसके लिए सेम यही तरीका फॉलो करके और कर सकते हो, बस ये हाथ वाला निशान हटा देना, ठीक है, हाथ वाला निशान हटा देना बस। अब आप बना, ठीक है, ये हमने बनाया है। यहाँ पर टैग कॉन्फ़िगरेशन में जाओगे, और यहाँ पर आपको आना है, सिलेक्ट करना है ऑल एलिमेंट्स को, ठीक है, ऑल एलिमेंट्स को सिलेक्ट करने के बाद आपको है ना सम क्लिक में, सम क्लिक के बाद यहाँ क्लिक टेक्स्ट ही रखना है, और कंटेन, एक सेकेंड, यहाँ पर हमारा रहेगा इक्वल्स, ठीक है, यहाँ पे हमें इक्वल्स रखना है, आ गया, एक सेकंड, ये रहा, इक्वल्स रखना है हमको। और यहाँ पर हमको जो ये बटन पर जो टेक्स्ट लिखा है ना, इसको हमें लिखना है, ये आप कैसे लिखोगे ऐसे मत लेना है, ऐसे कॉपी करके, ठीक है। आप यहाँ पर जाओ, लेफ्ट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो इसको, ठीक है, इंस्पेक्ट करने के बाद, सेकंड, ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी आपकी, उसके बाद आपको यहाँ पर इस पे क्लिक करना है, और इस पे क्लिक करने के बाद आपको इस पर आकर के यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको ये टैक्स यहाँ पर मिल जाएगा, देखो ये रहा ना, यहाँ पर आ जाएगा बिल्कुल सिलेक्ट होकर के। तो आपको यहाँ से इसको कॉपी करना है, ठीक है, इसको मैं डबल क्लिक करके इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पर जाऊंगा, और इसके अंदर इसको ला करके बस पेस्ट कर दूंगा मैं, ठीक है, इसके अंदर ला करके मैंने पेस्ट कर दिया, और यहाँ से स्पेस वगैरह एक्स्ट्रा रहेगा इसको हटा देना बस, ठीक है। इसको यहाँ सिलेक्ट किया, और इसको कर देना है हमको सेव, ठीक है, इसको मैंने यहाँ से सेव किया, तो अभी ये सेव हो जाएगा, ठीक है, सेव होकर के ये सिलेक्ट हो गया, और इसको यहाँ से मैं कर दूंगा सेव, ठीक है, इतना हमको करना था इसमें। अब हम इसको भी चेक करेंगे कि उस वो क्लिक होने के बाद में ये ट्रैक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, हमारा टैग फायर हो रहा है नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर आकर के इसको मैं डन कर देता हूँ, ठीक है, गूगल एड्स वाला डन हो गया, यहाँ पर हम देखते हैं अभी दिखाएगा यहाँ पर भी, ठीक है, कन्वर्जन, ठीक है। तो ये वाला हमारा है, अभी ये इनएक्टिव है, तो ये भी इसको एक्टिव कर देते हैं, और इसको कट करते हैं, पहले लीव करते हैं। अब यहाँ पर आना है हमको, सबसे पहले यहाँ प्रीव्यू करेंगे, प्रीव्यू पे क्लिक किया मैंने, ठीक है। तो इस वाले यूआरएल का मैं यूआरएल, ये वाला अपना जो पेज है इसका मैं यूआरएल यहाँ डालता हूँ, कनेक्ट करता हूँ, ठीक है, कनेक्ट किया मैंने, और ये पेज ओपन हो गया हमारा। अब सबसे पहले यहाँ पर मैं चेक करूँगा कौन कौन से टैग देखो फायर हुए हैं, ये चेक करते हैं, ठीक है। तो अभी देखो बटन क्लिक वाला जो टैग है, ये क्या दिखा रहा है, टैग नॉट फायर्ड, बट रीमार्केटिंग और ये तो हो गए, क्योंकि ये तो हमने ऑल पेज पर किए हुए हैं, बट ये वाला हमें फायर करना है, ये कब फायर होना चाहिए, जब, क्या कहते हैं, ये जो हमारा पेज कहाँ गया, ये वाला, इस पर, यहाँ पर जब वो क्लिक करेंगे हम, ठीक है, इस बटन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो एक बारी क्लिक करके देखते हैं, यहाँ पर आया, मैंने इस पर क्लिक किया, तो हम यहाँ से रिडायरेक्ट हो जाएंगे, कहाँ पर, इसका जो ऑफिशियल सेल्स पेज है, ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पर जा करके देखेंगे, तो देखो ये हमारा टैग यहाँ पर फायर हो गया, ठीक है, टैग हो गया फायर, तो मतलब कि हमारा सही लगा है, ठीक है। तो इसको हम जा करके यहाँ पर सबमिट कर देंगे, और पब्लिश कर देंगे, ठीक है। डन, ये हमारा हो गया, 3 टैग सेटअप हो गया।
और यहाँ से भी हमने इसको डन कर दिया था। तो अब यहाँ पर अभी इनएक्टिव दिखा रहा है, इसको एक्टिव करने के लिए यहाँ पर दोबारा से ट्रबल शूट कर लो आप। ट्रबल शूट करोगे, कंटिन्यू सेम ही प्रोसेस को वो फॉलो करवाएगा बस आपसे। तो इसको भी कर ही देते हैं साथ के साथ में, ताकि आपका एक्टिवेट हो जाए। ठीक है, कंटिन्यू। और यहाँ पर आकर के आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट इस पे क्लिक करना है, अपना टैग फायर हो जाएगा उधर, और वो अपना एक्टिवेट हो जाएगा। कंटिन्यू। ठीक है, यहाँ पर अभी हुआ नहीं, कोई नहीं, अभी हो जाएगा। मिनट। बस वाला पेज यही पेज है ना, इस पे बैक आना पड़ेगा मे बी। करके क्लिक किया। ठीक है, क्लिक किया, यहाँ पर ये हो गया फायर दोबारा से, तो मतलब ये हो गया एक्टिवेट। अब यहाँ पर आकर के देखोगे तो ये रिफ्रेश कर लेते हैं, एक्टिवेट हो गया। नहीं। ये एक बार यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि ये हो गया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक्टिवेट हो गया, इनएक्टिव लिखा आ रहा था, तो हमारा ये भी एक्टिवेट हो गया। देखो इस तरीके से ही आप सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप और भी बना सकते हो, बट आपको प्राइमरी एक ही रखना है, याद रखना है। ठीक है, आप इस वाले को प्राइमरी बना लो, और बाकी को आपको ना सेकेंडरी रखना है। याद रखना कि किसी भी ऐड अकाउंट में ना प्राइमरी कन्वर्जन एक ही होता है, बाकी सारे सेकेंडरी। अगर हमें मान लो किसी को भी सेकेंडरी बनाना है तो कैसे कर सकते हो, मान लो इसी को बनाना है, तो इसको मैं क्लिक करूंगा, और यहाँ से मैं सेटिंग में जाऊंगा। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर ये था एक्शन प्राइमरी है, तो यहाँ से मैं इसको सेकेंडरी कर दूंगा, तो ये क्या होगा, सेकेंडरी हो जाएगा। ठीक है, बट मुझे उसको प्राइमरी रखना है, तो मैं प्राइमरी ही रखूंगा। ठीक है, बट आप अगर बाकी बटन्स को भी ट्रैक करते हो, ठीक है, ये नीचे वाले भी करते हो, तो उनको भी आप नाम वगैरह तो कुछ तो दोगे ही, तो तीन कन्वर्जन सेटअप आपके हो जाएंगे। इसका अलग बनेगा, क्योंकि इसमें आपको ये वाला टैक्स डालना पड़ेगा, नीचे वाले में ये वाला डालना पड़ेगा। ठीक है, तो वो बन तो जाएगा, लेकिन आपको यहाँ कन्वर्जन में जो है एक को ही सिर्फ प्राइमरी रखना है, तो आप टॉप वाले को प्राइमरी रखना, बाकी सभी को यहाँ से आके सेकेंडरी करके इसको सेव कर दोगे, तो देखो यहाँ सेकेंडरी हो जाएगा ये। ठीक है, अभी देखो यहाँ बैक चलते हैं, ये हो गया, यहाँ से डन कर देते हैं। तो प्राइमरी कन्वर्जन हमेशा एक ही होता है, बाकी सारे डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग सेकेंडरी रख सकते हैं। एक सेकेंड, गोल्स में जाएंगे। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर सेकेंडरी कन्वर्जन आ गया, अभी तक प्राइमरी दिखा रहा था। तो इस तरीके से आपको ये चेंज कर देना है। ठीक है, तो इस वाले को हम प्राइमरी ही रखेंगे, तो मैं दोबारा से चेंज कर देता हूँ। सेव कर देते हैं इसको। ठीक है, तो अब ये दोबारा से प्राइमरी हो जाएगा। तो बाकी के आप इसी तरीके से कर लेना, और इसके अलावा हम क्या कहते हैं, गूगल एनालिटिक्स
ऐड करेंगे आप, ठीक है, अपने वेबसाइट में गूगल एनालिटिक्स आप लोगों को अगर पता हो, ट्रैकिंग वगैरह आता है कहीं से भी, तो उसको वो ट्रैक करने के काम आता है, राइट। तो उसको हम अब ऐड करेंगे जीटीएम की मदद से अपने वेबसाइट के अंदर, ठीक है, ताकि हम जो भी डेटा वगैरह जो भी ट्रैफिक आ रहा है हमारे पास कहीं से भी, उसको भी हम ट्रैक कर पाए, देख पाए कि ठीक है कहाँ से आ रहा है क्या आ रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम दोबारा से चलते हैं वापसी अपने जीटीएम पर, और सबसे पहले अपना गूगल एनालिटिक्स 4 की वेबसाइट खोल लेते हैं। तो उसकी है मार्केटिंग डॉट, एक सेकेंड, GA4, ठीक है, GA4 डाल देते हैं, यहाँ पर GA4 आप डालोगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। कौन सा वाला यूआरएल है मैं बता देता हूँ। यहाँ से नीचे आना है, आपको नीचे आना है, ये वाला है, ठीक है, marketing.google.com, marketingplatform.google.com एनालिटिक्स, ठीक है, इस पर आपको आपको ये वाला यूआरएल है, ध्यान से देखना जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर आकर के आप साइन इन टू एनालिटिक्स पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, इसको हटा देते हैं। और ये हमारा एनालिटिक्स है, ठीक है, इसको हम लोग अभी अकाउंट क्रिएट करेंगे और सारा सेटअप करेंगे। हाँ भाई, गूगल ऐड में आप कोई भी एक टारगेटिंग, कोई भी एक कंट्री टारगेट कर सकते हो, मल्टीपल भी कर सकते हो, ठीक है। हाँ ठीक है, ये मतलब एमएमओ के लिए भी अभी पिक्सल वगैरह जब हम कनेक्ट करेंगे ना, तो उसके अंदर भी बताया हुआ है कि कैसे बटन वगैरह को ट्रैक वगैरह करते हैं, ठीक है। यस, तो एनालिटिक्स का हमारा हो गया, अब हम इसका अकाउंट बनाना स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करेंगे यहाँ से। हाँ, अगर देखो मल्टीपल बटन पर सेम ही टैग लिखा है तो फिर आपको अलग अलग वो, सेम ही टैक्स लिखा है तो आपको अलग अलग कन्वर्जन बनाने की जरूरत नहीं है, तो वो सेम सबको ट्रैक कर देगा, एक ही कन्वर्जन, ठीक है विनोद, ठीक है। तो एक ही टैग बनाना होगा, सभी के लिए अलग अलग नहीं बनाना होगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अकाउंट का नाम लिखना है, ठीक है, तो अकाउंट का नाम हम रख देते हैं विभाष के नाम से, ABHS विभाष गांधी। देन यहाँ पर आकर के आपको ये सिलेक्ट कर लेने हैं और नेक्स्ट करना है। देन आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी का नेम डालना है, ठीक है, प्रॉपर्टी नेम में हमको यहाँ डालना है अपना वारल, और यहाँ पर हमको डालना है इंडिया, सेलेक्ट करना है। ये यहाँ पर आपको करेंसी सिलेक्ट कर लेनी है, इंडिया फाइनल। इंडियन रुपीस, आपको नेक्स्ट, ठीक है, यहाँ पर आपको इंडस्ट्री में जा करके आप कर सकते हो इंटरनेट एंड टेलीकॉम, अदर कर दो, इसको स्मॉल कर दो यहाँ से, और नेक्स्ट कर दो। ठीक है, तो आपको इसमें चाहिए क्या, चूज योर बिजनेस ऑब्जेक्टिव के लिए कह रहा है, तो ये आप अदर सेलेक्ट कर लो, ठीक है। इसमें मल्टीपल हो जाएगा, मल्टीपल टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स आपको मिल जाएंगी, ठीक है। अगर आप ट्रैफिक मेजर करना चाहते हो तो खाली इसको भी कर सकते हो, मेजर विजिटिंग वेबसाइट एंड ऐप वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम, ठीक है, इस तरीके से आप मल्टीपल भी कर सकते हो।
लीड्स हो गया, ये हो गया, तो ये वाले ऑप्शन हमारे इसमें होंगे नहीं। बाकी आप चाहो तो अदर में कर दोगे तो कंबाइंड रिपोर्ट मिल जाएगी, ठीक है। क्रिएट करते हैं। यहाँ से आप इसको एक्सेप्ट कर लो फर्स्ट, उसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे, इसको भी एक्सेप्ट कर लो, आई एक्सेप्ट। और ये आगे आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, अब हमको डेटा लेना है, ठीक है। चूज प्लेटफॉर्म कहाँ से लेना है हमें, वेबसाइट पे, तो यहाँ हम वेब सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमको डालना है डेटा स्ट्रीम, यहाँ पर हमको डालना है अपना यूआरएल। तो यूआरएल में हम ये हटा देंगे, और यहाँ से HTTPS ऑलरेडी क्योंकि डाला हुआ है वहाँ पर, तो ये भी हटा देंगे। वेबसाइट नेम डाल दो VIBHAS सुभाष GNDHI, ठीक है। और यहाँ से आप कर दो इसको क्रिएट एंड कंटिन्यू। ठीक है, ये हमने कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आपको जाना है नेक्स्ट पर। ठीक है, तो आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे, ये वाला ऑप्शन नहीं सिलेक्ट करेंगे, हम करेंगे यहाँ से, इस पे क्लिक करेंगे, और ये हमें डेटा स्ट्रीम देगा। तो हमको यहाँ से ये स्ट्रीम आईडी है, इसको हमको कॉपी करना है, ठीक है। एक सेकंड, स्ट्रीम आईडी या मेजरमेंट आईडी होगी, अभी यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर अपने टैग मैनेजर के अकाउंट में आएंगे दोबारा से। यहाँ पर जाएंगे टैग्स में। टैग्स में जाने के बाद हमको न्यू लेना है, और यहाँ पर जा करके आपको डालना है GA4, ठीक है। GA4, GA4 ही डाल देते हैं। टैग कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, यहाँ से गूगल एनालिटिक्स, और गूगल एनालिटिक्स फॉर इवेंट, ठीक है। अच्छा, ये वाला इसके थ्रू होगा, गूगल टैग के थ्रू होता है ये, गूगल टैग सेलेक्ट करना है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर टैग आईडी आपको डालनी है, ठीक है, जिसमें मेजरमेंट आईडी डलती है, एक सेकंड। ठीक है, ये हमने डाला टैग कॉन्फ़िगरेशन, और इसको भी हमें ऑल पेज पर फायर करना है, ठीक है। आप यहाँ अगर एक पेज पर करना चाहो तो भी कर सकते हो, बट ऑल पेज पर करना है। सेव। ठीक है, एक बार ही प्रीव्यू करके देख लेते हैं ये सही से सेटअप हुआ है नहीं हुआ है, और यहाँ से भी एक बार ही कंटिन्यू कर लेते हैं, ये नीचे दिखाएगा। यहाँ पर जाएंगे नेक्स्ट, और ये डेटा कलेक्शन इज पेंडिंग। तो ये अभी कुछ टाइम में ना डेटा कलेक्ट करना चालू कर दे, मे बी कल तक हमें कर ले, ये कनेक्ट हो गया है, और कंटिन्यू टू होम करेंगे। और एक सेकेंड, यहाँ क्यों आ गया, ये लोड हो रहा है। नहीं नहीं, ये आपको अपनी वेबसाइट पर, अगर आप एक डोमेन के लिए कर रहे हो तो आपको वन टाइम करना है, ठीक है। हाँ, बट आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए, मतलब ये GA4 वगैरह एक ही बार ही होगा आपका, ठीक है। ये आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ, वो कन्वर्जन वगैरह जो आप करोगे, तो वो आपको मतलब सेटअप करना पड़ सकता है अलग तरीके से, ठीक है। अभी डेटा रिसीव नहीं हो रहा है, ठीक है। ये रिसीव करना चालू कर देगा कुछ टाइम में। तो कट कर देते हैं और अपने आते हैं यहाँ पर, और ये में भी हम यहाँ प्रीव्यू भी करके देख सकते हैं। कनेक्ट करेंगे,
तो हमें ये फायर करके बस देखना है कि हाँ ठीक है, फायर हो रहा है, तो मतलब ओके है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, GA4 भी हमारा टैग फायर्ड हो रहा है। तो मतलब ये ठीक से हो गया है, तो हम इसको अब पब्लिश कर देते हैं, सबमिट। ये पब्लिश, कंटिन्यू। तो ये गूगल एनालिटिक्स में आपका डेटा आने लग जाएगा, अभी तो नहीं आ रहा है, बट आप देखोगे कल तक हम एक बार और चेक इसको कर लेंगे, इसमें कुछ आता है ट्रैफिक वगैरह तो बता देगा। बाकी इसको देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा कनेक्ट है, इसको हटा देते हैं यहाँ से, ये हमारा सबमिट हो गया। डन। तो ये हमको जो ट्रैकिंग सेटअप करने थे ये हमने कर दिए, तो आपको भी ये सारे सेटअप करके करने हैं, ठीक है। तो अगर आप अलग अलग डोमेन पर करते हो काम, तो आपको हर डोमेन के लिए ये सेटअप करना पड़ सकता है या पड़ेगा। ठीक है, अगर आप एक डोमेन पे कर रहे हो तो आपको रीमार्केटिंग टैग बस एक बार लगाना है, ये URL आप कर सकते हो। तो इतना आप लोगों को भी अपना सेटअप रेडी कर लेना है, कहीं पे भी प्रॉब्लम आए। हाँ, कल भी क्लास है बिल्कुल। फ्राइडे तक रेगुलर क्लास होगी मेरी। अभी मेरा साउंड आ रहा है क्लियर? मैंने कहा कि कल क्लास होगी। आवाज आ रही है सभी को मेरी? मैं ये कह रहा था कि कल भी क्लास होगी और इसी तरीके से आपको सेटअप कर लेना है अपना। ठीक है। कल हम लोग सर्च एड, गूगल सर्च एड बनाना सिखाऊंगा मैं आपको। हो सकता है कि यूट्यूब एड्स भी हम कल ही की उसमें कनेक्ट कंप्लीट कर लें। ठीक है, यूट्यूब सर्च एड और यूट्यूब एड्स और सर्च एड दोनों ही मैं कंप्लीट करा दूं कल की क्लास में। ठीक है। हाँ, ये हेल्थ मतलब गूगल एड्स के थ्रू हेल्थनेस के ही प्रोडक्ट पर हम लोग काम करते हैं, क्योंकि हेल्थनेस के प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उनके क्या होता है, हेल्थनेस के प्रोडक्ट्स बेसिकली खाली प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं, वो कोई ना प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते हैं। जैसे कि अगर तो दिवाली से related अगर सर्च करा तो कि उसको अपना ऐड दिखा सकते हैं और अपने product दिखा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी सेल आती है। MMO प्रोडक्ट का लैंडिंग पेज की क्लास तो स्टार्टिंग में ही होती है भाई, कहाँ सो रहे हो आप? चलो कोई नहीं, मैं रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ, रिकॉर्डिंग में सुन लेना। जिन लोगों को आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आई थिंक कुछ नेटवर्क इशू की वजह से नहीं आ रही है। ठीक है, तो कल की क्लास में मिलते हैं। कल गूगल सर्च एड की क्लास लूंगा मैं, तो आपको ये ट्रैकिंग सेटअप कर लेना है। ठीक है। ओके, बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट। बस ये इतनी ही सेटिंग है और ज्यादा सेटिंग नहीं है। हाँ, ईमेल वाला मैं वीडियो बना के भेजता हूँ यार, आज मैं करता हूँ, बैठता हूँ क्लास के बाद। ठीक है। ओके, बाय बाय एवरीवन, बाय बाय।